संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11। ईसा अपने शिष्यों को अनुदेश देने के बाद यहूदियों के नगरों में सुसमाचार का प्रचार करने आते हैं। इस अध्याय में उन सभी बातों का वर्णन है जो यहूदियों के नगरों में हुई, और उन घटनाओं को समझने के लिए हमने इस अध्याय को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग यूहन्ना और उनके शिष्यों के विषय में, दूसरा भाग ईसा पीढ़ी को और अविश्वासी नगरों को धिक्कारते हैं, और तीसरा भाग है ईसा की नम्रता। पहला भाग अनुवाक्य 2 से 15 तक। इस भाग में यूहन्ना बाप्तिस्ता अपने चेलों को ईसा के पास यह जानने के लिए भेजते हैं कि क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। ईसा शिष्यों को अपने कार्यों की गवाही देते हुए कहते हैं, सभी को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और धन्य है वे जिनका विश्वास मुझसे नहीं उठता। ईसा यूहन्ना बपतिस्ता को मार्ग तैयार करने वाला घोषित करते हैं, जिसकी पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, और ईसा यूहन्ना को मनुष्यों में सबसे बड़ा घोषित करते हुए कहते हैं, मान लो यह वही एलियस है जो आने वाला था। दूसरा भाग अनुवाक्य 16 से 24 तक। ईसा इस पीढ़ी को धिक्कार देते हुए बाजार के छोकरों से संबोधित करते हैं। वे यूहन्ना को कहते हैं कि वह ना खाता है ना पीता है, क्योंकि उसे अपदूत लगा है, और मानव पुत्र को पेटू, पियक्कड़ और नातेदारों व पापियों का मित्र कहते हैं। इसी भाग में ईसा कोरोजोन, बेतसैदा और कफरनाहुम नगरों को धिक्कारते हुए कहते हैं, जो चमत्कार तुम में किए गए, यदि वे चमत्कार तिरूस, सिदोन और सोदेन में किए गए होते तो उन्होंने टाट ओढ़कर कर भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। तीसरा भाग अनुवाक्य 25 से 30 तक। इस भाग में ईसा पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि उसने स्वर्ग राज्य की बातें ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया, क्योंकि पिता को सिर्फ पुत्र जानता है, और पुत्र को सिर्फ पिता जानता है, और पिता को वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ईसा की नम्रता यह है कि वह सभी थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देते हैं, और चाहते हैं कि हम सभी उनके समान स्वभाव में नम्र और विनीत बने, ताकि हम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त कर सके। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह अध्याय ईसा के अधिकार, शिक्षाओं और न्याय पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय विश्वास, पश्चाताप और ईसा के अनुसरण करने के महत्व को समझाता है, और उन लोगों के लिए ईसा की करुणा और निमंत्रण प्रदर्शित करता है जो थके और बोझ से दबे हुए हैं।